हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्जेक्ट इज सेम 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर विकास, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 फॉर यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन ऑफ 2024 सेमिस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस टीवाई बीकॉम का है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100+ वीडियो हम लोग ने अपलोड कर चुके हैं रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसमें आपको पूरा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा कि जीएसटी क्या होता है, जेनेसिस क्या होता है, उसका कौन कौन से फैक्टर्स है, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, वो सब का सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये जो टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 6 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन है, इसमें हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे और फोकस इस तरीके से करेंगे कि आप जो भी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पूरा का पूरा 100% तक तो नहीं, लेकिन पूरा जितना हो सकता है उतना हम लोग रिवाइज कर देंगे। जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और प्लस आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर विकास, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, मिस्टर विकास इज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है ये, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिसंबर। अब जैसे ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट रहेगा तो रिलेटिंग टू क्या बोलते हैं, म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, थिएटर हुआ, फोक क्लासिकल आर्ट फॉर्म हुआ, म्यूज़िक का, डांस का, थिएटर का। इसके अंदर अगर उसने अपना सर्विस प्रोवाइड किया एज एन आर्टिस्ट, एज ए परफॉर्मेंस, तो 1.5 लाख तक अगर उसको पैसा मिलेगा तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको 1.5 लाख से ज़्यादा मिलने लगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो उसको देखो, ये सब चीज़ें का इन्फॉर्मेशन दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स पेएबल, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9% दिया, 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 10 मार्क किसके लिए मिलेगा? 1 मार्क एक के ऊपर है, बाकी सब कैलकुलेशन पे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जाना है, पार्टी का नाम लिख लेना, पार्टी है मिस्टर विकास। क्या निकालना है, क्वेश्चन में से कॉपी कर लेने का, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल, तो ये रहा। फिर यहाँ पे लिखने का पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखने का अमाउंट, ठीक है। फिर जितने भी पॉइंट है, देखो ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो परफॉर्मेंस देगा उससे इनकम आएगा। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड इनकम है, अमाउंट रिसीव्ड इनकम है, फीस रिसीव्ड इनकम है, रिसीव्ड इनकम है, रिसीव्ड इनकम है, रिसीव्ड इनकम है, पेड टेलीफोन बिल। अब पेड कर दिया टेलीफोन बिल तो ये इनकम नहीं है, ये एक्सपेंस है, तो इसको नहीं लिखना, इसको हम लोग एंड में लिखेंगे। अब इसको कैसे एंड में लिखेंगे दैट वी विल सी, लेकिन बाकी सब लिख लेते हैं। तो बाकी सब हम लोग ने यहाँ पे देखो एज इट इज़ कॉपी कर लिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6, यही देखो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब ये अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है? अगर टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखो, नहीं है टैक्सेबल तो डैश मारने का, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा रिकैप कर दूं। परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट का जो एग्जाम्शन है एंट्री नंबर 78 में आता है, आप जाके चाहिए तो रेफ़र कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि विकास अगर कोई क्लासिकल फॉर्म का परफॉर्मेंस दे रहा है, म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, तो 1.5 लाख तक नॉट टैक्सेबल है, याद रखना। लेकिन अगर वेस्टर्न डांस सिखा रहा है, हिप हॉप सिखा रहा है, तो उसके लिए उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वेस्टर्न म्यूज़िक सिखा रहा है, वेस्टर्न डांस सिखा रहा है, मॉडर्न थिएटर सिखा रहा है, टेलीविज़न में काम कर रहा है, ये जो सीरियल्स आते हैं बहुत जगह, बहुत सारे सीरियल्स हैं, जैसे कभी सास भी कभी बहू थी, ये टाइप में, यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये सब का सब टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर और एक आर्टिस्ट आता है जिसके अंदर वो क्या होता है, जैसे पेंटिंग बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, ये सब का सब टैक्सेबल है। ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, ये सब का सब टैक्सेबल है, ठीक है। अब बोलेंगे सर इतना सब याद रखने का, यस याद रखने का, लेकिन
इसको जनरलाइज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है या जीएसटी में जो टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल करने वाला होता है, उसमें याद रखने का जो चीज़ जनरल पब्लिक के लिए होती है, यहाँ पे जनरल पब्लिक का नहीं होगा, यहाँ पे मतलब जो चीज़ जनरली सबके लिए यूज़ होता है, जो चीज़ इंडिया को प्रमोट करे, जो चीज़ अपने कल्चर को प्रमोट करे, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ बाहर वाले का प्रमोशन करे, जैसे वेस्टर्न डांस हो गया, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। आ रही है बात समझ में? अपने कल्चर को प्रमोट करेगा, अपने इंडिया को प्रमोट करेगा, तो जीएसटी नहीं है, ये याद रखने का। ठीक है, तो ये जनरलाइज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन समझ में आता है कि नहीं आता है। तो पहला परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कहाँ परफॉर्म किया? वेस्टर्न डांस। वेस्टर्न डांस है, अगर क्लासिकल होता तो नॉट टैक्सेबल होता, वेस्टर्न डांस है तो टैक्सेबल। तो देखो 5 लाख लिख दिया। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट मिल रहा है प्रोवाइडिंग सर्विस एज ए ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर है तो वो तो अपना पर्सनल कर रहा है ना, ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में थोड़ी उसका इफेक्ट आएगा, उसका तो उसकी इनकम बढ़ेगा, टैक्सेबल है। ब्रांड एम्बेसडर टैक्सेबल है तो 4.5 लाख रुपया पूरा टैक्सेबल है। फिर फीस रिसीव्ड फ्रॉम कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू कल्चर, कल्चर आ गया कि नहीं आ गया? रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो गया, नॉट टैक्सेबल है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड रहेगा तो नॉट टैक्सेबल है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग एज ए क्लासिकल डांसर। अभी बताया फोक डांस, क्लासिकल डांस, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल थिएटर, ये सब रहेगा। क्लासिकल वर्ड आएगा, कल्चरल आएगा, तो समझ जाना इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया को प्रमोट कर रहा है, नॉट टैक्सेबल। लेकिन टेलीविज़न से अमाउंट रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग ए टेलीविज़न सीरियल, टेलीविज़न है तो ये सब लोग मतलब कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक मूवीज़ में काम करना, थिएटर में, ये अपना सीरियल में काम करना, सीआईडी में काम करना, ये सीरियल जो है ये कमर्शियल है, टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल लगा देंगे। फिर अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन रिलेटिंग टू स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर मतलब मूर्ति वूर्ति बनाना, तो स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब का सब टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल यहाँ पे डाल दिया। तो एकदम ही सिंपल है क्वेश्चन, बस इसको टोटल करना है क्योंकि आपको निकालना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो यही सब टैक्सेबल है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपका आ जाएगा 17,50,000। आ रही बात समझ में? तो ये देखो आपका 7 मार्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बचा 3 मार्क, कैसे निकालेंगे? जीएसटी पेबल निकालना है। अब जीएसटी पेबल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दिया है जीएसटी रेट कितना दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। तो ये क्या है आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अगर इसको जनरलाइज करे तो ये आपका सेल्स हो गया, तो आप सेल्स के ऊपर जीएसटी निकालोगे, सेल्स के ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, तो कितना कलेक्ट करोगे? तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, कितना कितना आएगा? 17,50,000 का 9% 1,57,500 और एसजीएसटी इतना। समझ में आया? अब मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका टोटल कर लेने का, टोटल आएगा इतना, इसको हम लोग टोटल जीएसटी पेबल बोलेंगे क्योंकि आपने सेल्स के ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स पे जीएसटी कलेक्ट किया तो ये लेके गवर्नमेंट को भरे, इसलिए इसको पेबल बोलते हैं, इसलिए इसको पेबल बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर ए हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब इसके अंदर आपने ये सब अमाउंट यूज़ किया, एक ये वाला छोड़ दिया, तो ये क्या है आपका परचेज में माना जाएगा। मतलब अब ये देखो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, इसका मेन खर्चा क्या होगा? और भी खर्चा होगा, लेकिन और खर्चा दिया नहीं है, तो जितना क्वेश्चन में दिया उसके ऊपर फोकस करो। टेलीफोन का बिल, अब ये टेलीफोन का बिल भरेगा तो टेलीफोन का जो बिल होता है उसके अंदर भी जीएसटी लगता है, तो उसने 2 लाख पे जीएसटी भरा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स पे जो जीएसटी आता है उसको जीएसटी पेबल बोलते हैं, और जो परचेज पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी पेड। तो कितना है टेलीफोन बिल पे? तो टेलीफोन बिल उसने पे किया था 2 लाख, तो 2 लाख पे भी सेम अगर कोई जीएसटी रेट नहीं दिया है तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 2 लाख का 9% 18,000, 2 लाख का 9% 18,000, तो ये जीएसटी पेड हो गया। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो इतना 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 मिस्टर विकास गवर्नमेंट को पे करेगा, और ये वाला जो बी है इतना विकास ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। कैसे?
विकास ने जब टेलीफोन बिल भरा 2 लाख का, तो उसके ऊपर ये 18,000 करके 36,000 भर दिया होगा। अब वो टेलीकॉम वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एयरटेल है या जियो है, जियो वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये 36,000 गवर्नमेंट को भरे, तो वो तो पेड ही दिखाएगा। तो इतना उसको भरना है विकास को, और इतना उसने भर दिया। ठीक है, तो इतना भरना है, इतना उसने भर दिया, तो ये इतना भरने में से इतना जो भर दिया माइनस करो। हमेशा यही याद रखना। इसमें एक चैप्टर आता है आईटीसी का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उसमें यही करते हैं। टोटल जीएसटी पेबल निकालते हैं ऑन सेल, टोटल जीएसटी पेड निकालते हैं ऑन परचेज, माइनस करोगे। वो सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, देख सकते हो आप। तो ए माइनस बी करने का, तो देखो जीएसटी यहाँ पे हम लोग जीएसटी पेबल नहीं, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए पेबल भी लिख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से लायबिलिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका लायबिलिटी, जीएसटी कितना एक्चुअल में भरना है। तो 1,75,000 माइनस 18,000, 1,39,500, 1,57,500 माइनस 18, 1,39,500। तो ये आपका यहाँ जैसे आपने लिख दिया, ये आपका पूरा 10 मार्क मिल गया। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।